वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप की टैब्स नैव एंड टैब्स को यूज़ करके आप किस तरह से अपने डाटा को फिल्टराइजेशन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, मैं अगर आर्ट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इसी तरह लेटेस्ट के ऊपर अलहदा प्रोडक्ट्स आ रही हैं और पॉपुलर के ऊपर अलहदा। ठीक है, तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर जनरेट किया हुआ है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप टैब्स। इसके अंदर हमने एक मीडिया नाम का फ़ोल्डर रखा हुआ है। इस मीडिया के अंदर हमने कुछ इमेजेस स्टोर की हुई हैं या सेव की हुई हैं, जो कि हम इस वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे। और साथ ही हमने एक इंडेक्स फाइल जनरेट करवाई है। इस इंडेक्स फाइल को हम किसी भी ब्राउज़र के अंदर ओपन कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन करें। लाइक यहाँ पे मैं सबलाइम टेक्स्ट के अंदर ओपन करूँगा। तो अभी इस फाइल में सिर्फ हमने HTML का बॉयलर कोड लिख के रखा हुआ है, कुछ मेटा के टैग्स लगाए हुए हैं, 2 मेटा के टैग हैं, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप की CSS का फाइल लिंक किया हुआ है, और यहाँ पे एक टाइटल है, और साथ हमने एक स्टाइल का टैग लगाया हुआ है जहाँ पे हम अपनी कुछ CSS लिखेंगे। और लास्ट पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का CDN को भी लिंक किया हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एक कंटेनर का, जो कि लेफ़्ट और राइट से स्पेस के लिए होगा। कंटेनर के अंदर हम लेंगे रो, क्लास होगी रो की, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे एक कॉल 12 और इसके अंदर कॉल 12 के अंदर हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की नैव एंड टैब्स। और इसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव खाली छोड़ रहा हूँ, और इसके अंदर जाके हम UL का यूज़ करेंगे, जो कि बूटस्ट्रैप की हम नैव टैब्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे। UL के अंदर हमने एक लिस्ट ली और इसके अंदर हम A का टैग लिखेंगे। ये हम अपनी टैब्स की लिस्ट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे A के टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँगा ऑल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम इसके क्लिक करने पे हमारी सारी ऑल प्रोडक्ट्स आएंगी सेम एज इट इज़। हमने जितने भी आपके पास लिंक्स हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो आप नैव के अंदर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे लेटेस्ट, और यहाँ पे लास्ट पे पॉपुलर। अब यहाँ पे हम इसको, ये जो हमने लिस्ट लगाई है, इसको हम बूटस्ट्रैप की नैव एंड टैब्स बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको नैव एंड टैब की क्लासेस का आइडिया है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वर्जन 5 के ऊपर। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स की टैब के अंदर आपको नैव एंड टैब्स की टैब मिलेगी। यहाँ पर आपको नैव एंड टैब्स के ऊपर अब जब आएंगे तो यहाँ पे आपको ये स्टाइल्स मिल जाएंगे नैव एंड टैब्स के। आप इनमें से कोई भी जो आपको आपकी थीम के अकॉर्डिंग सेट हो आप लगा सकते हैं। हम जो यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं वो यूज़ करेंगे हम ये वाले टैब्स। ठीक है, यहाँ तो आप यहीं से इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके अगेन पेस्ट करते हैं। यहाँ आप ख़ुद क्लासेस लगा के इसको स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ख़ुद क्लासेस लगाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपने करना है। पहली क्लास है नैव, और इसके साथ नैव टैब्स की क्लास होगी। नैव टैब्स की क्लास दे देनी है। फिर जो आपकी जितनी भी LIs हैं इन सब को आपने टारगेट करके क्लास पास कर देनी है नैव आइटम, नैव हैफन आइटम्स। और जितने भी आपके A के टैग हैं इन सब को आपने क्लास पास कर देनी है नैव हैफन लिंक। ठीक है, और फिर ये अगर मैं अब जाके दोबारा से इस अपनी फ़ाइल को ओपन करूँ, अब देखते हैं हमारी नैव एंड टैब्स बन गई। यहाँ पे देख रहे हैं आप नैव हैं, हमारी जो नैव्स हैं ये जनरेट हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो कि क्या होने वाला है। हम बॉडी को टारगेट करेंगे, हम स्टाइल के टैग के अंदर बॉडी को टारगेट करेंगे, और टारगेट करके यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर पास कर देंगे। यहाँ पे मैं एक डार्क सा कलर पास करूँगा। ठीक है, आपको मैं इसका कोड भी प्रोवाइड कर दूँगा, या आप कोई भी अपना कलर लगा सकते हैं। अब मैं फ़ाइल को ओपन सेव करता हूँ और दोबारा से यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो आपकी देखें जो फ़ाइल है ये आपकी नैव एंड टैब्स बन गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने इसके क्लिक करने के ऊपर जो प्रोडक्ट शो करवानी है वो जनरेट करवाएंगे। UL के बाद आपने यहाँ पे UL के बाद एक डिव लेनी है, और इस डिव को क्लास आपने पास करनी है टैब कंटेंट नाम की जो क्लास है ये आपने पास करनी है। और फिर इसके अंदर आपने
अगेन डिव बना लेनी है और इस डिव को आपने एक आईडी दे देनी है, आईडी, और इसको आप आईडी दे सकते हैं ऑल, क्योंकि हमने इसके क्लिक करने के ऊपर इस वाली डिव को शो करवाना है। तो यहाँ पे इसको एक आईडी देंगे और ये आईडी हम पास करेंगे इसकी नैव के अंदर, एल के अंदर पास करेंगे। आईडी पास करने के लिए आपने हैश का साइन लगाना है और वो आईडी पास कर देनी है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक H1 लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, प्रोडक्ट्स लिख दिया। पुशअप की जावास्क्रिप्ट का एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसका नाम है data-bs टॉगल, और टॉगल के अंदर हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, टैब्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैब। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब एक चीज़ आपने करनी है कि आप लाइक यहाँ पे देखें, ऑल प्रोडक्ट के ऊपर जब क्लिक हो तो कौन सी आपके पास डाटा आना चाहिए, ये वाला ऑल प्रोडक्ट्स वाला। तो हम इसको एक्टिव की क्लास देंगे, डिफ़ॉल्ट पे ये एक्टिव रहेगा, और जब ये एक्टिव रहेगा तो आपने आपकी ये जो डिव है जिसको आपने आईडी दी हुई थी ये भी एक्टिव होनी चाहिए। तो इसको भी हम साथ एक्टिव की क्लास दे देंगे और इसको साथ एक हम क्लास यूज़ करेंगे जिसका नाम है टैब F1 पिन। ठीक है, और साथ इसको हम फेड की क्लास रहेंगे ताकि जब ये आए, जब ये विजिबल हो तो थोड़ी सी फेड हो के आए, और साथ इन लगा देंगे, फेड इन। ठीक है, सेव करेंगे। अब मैं दोबारा से फाइल अपनी चेक करूँगा, रिफ़्रेश किया तो अब देखें इसके क्लिक करने के ऊपर हमें अभी कोई भी डिव शो नहीं हो रही। हम यहाँ पे एक क्लास का और यूज़ करेंगे जिसका नाम है शो। ठीक है, सेव किया। अब मैं दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट्स था जो हमने डिव बनाई हुई थी इसके क्लिक करने पे शो होगी, वो हमें नज़र आ रही है। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ हम 3 डिव्स और बनाएंगे। ये हमारी ऑल के लिए होगी, सेम एज इट इज़। ये वाली जो होगी मैंने कॉपी करके अगेन पेस्ट किया है, ये वाली जो हमारी डिव होगी ये होगी हमारी लेटेस्ट के लिए। तो इसको मैं आईडी भी दे दूंगा लेटेस्ट, और सेम एज इट इज़ एक हम और लगाएंगे, और इसके लिए ये किसके लिए ओपन होगी, पॉपुलर के लिए। तो हम यहाँ पे पॉपुलर लिख देते हैं, सेम एज इट इज़। ठीक है, अब ये पहले लिंक के ऊपर क्लिक करने पे हमारी ये वाली डिव आएगी, दूसरे लिंक के ऊपर जब क्लिक होगा तो ये वाली डिव आएगी, क्योंकि हमने आईडीज़ के थ्रू इसको सेट करना है। तो यहाँ पे हमें लेटेस्ट नाम की जो आईडी है ये दूसरे वाले को पास करनी है, और आईडी पास करने के लिए आपने हैश साइन का यूज़ करना है। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो पॉपुलर आईडी है, ये वाली जो डिव है ये तब क्यों होनी चाहिए जब आपका इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक हो। तो हम इसको भी एक ये आईडी पास कर देंगे, सेम एज इट इज़। फिर आपने जो data-bs टॉगल नाम का एट्रीब्यूट है ये भी आपने बाकी सबको भी पास कर देना है, लेकिन बाकी दो को हम एक्टिव की क्लास नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी एक टाइम में एक ही एक्टिव होगी। तो यहाँ पे जो बाकी दो को हमने एक्टिव और शो नाम की क्लास पास की हुई है ये हम ख़त्म कर देंगे। इसको मैं शो ख़त्म कर दूँगा और फेड इन भी ख़त्म कर दूँगा, सिर्फ फेड रहेगा। तो यहाँ पे एक्टिव की जो क्लास है इसको भी हम रिमूव करेंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट पे सिर्फ एक ही एक्टिव होगी। अब मैं अगर सेव करूँ और दोबारा से यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो आप देखें ऑल प्रोडक्ट के ऊपर ये वाली डिव आ रही है। अब मैं चेंज करूँगा तो आपका डाटा चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पे मैं साथ लिख भी देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स वाली ये डिव है, ये लेटेस्ट प्रोडक्ट वाली है, और ये हमारी पॉपुलर वाली है। ठीक है, सेव किया। अब मैं दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखें डिफ़ॉल्ट पे आपको ऑल प्रोडक्ट्स वाली डिव शो हो रही है। जैसे मैं लेटेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट वाली डिव आ गई, और पॉपुलर के ऊपर क्लिक करूँगा तो पॉपुलर वाली प्रोडक्ट्स आ गई। अब इस डिव के अंदर हमने अपने डाटे को मैनेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैनेज करने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स लगाने के लिए सबसे पहले मैं एक रो लूँगा, रो का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर यहाँ पे मैं कॉलम्स का यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट को शो करवा दूँगा। लाइक मैं कॉल बना लूँगा, कॉल F1 LG F1 3 के लार्ज स्क्रीन पे ये 3 हुए, कॉल F1 MD F1 6 ताकि ये मीडियम डिवाइस पे 2 में शिफ्ट हो जाए, और लास्ट कॉल F1 SM F1 10। ठीक है, 10 या आप 12 कर सकते हैं, ये हम चेक कर लेंगे। और इसके अंदर हम फिर कार्ड
बूटस्ट्रैप का कार्ड यूज़ कर लेंगे। बूटस्ट्रैप का कार्ड अगर आपको क्लासेस आती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो आपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने कार्ड के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आपको कार्ड की तमाम क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे ये क्लासेस लगी हुई हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ आप ख़ुद बना सकते हैं और इसके अंदर हम जाके पेस्ट कर देंगे। ये हमारा कार्ड आ गया और यहाँ पे हमने सिर्फ अपनी इमेजेस को सेट करना है और बाकी हमारा कार्ड जो है ये कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इमेज का पाथ दूंगा। हमारी जो इमेज भरी हुई है वो मीडिया नाम के फोल्डर के अंदर स्लैश लगा के प्रोडक्ट इमेज का नेम पास कर दिया और साथ उसकी एक्सटेंशन .jp। ठीक है, ये हमने इमेज लगा ली। ये हमारा कार्ड टाइटल होगा। ये आप कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। और यहाँ पे मैं बटन का यूज़ करूँगा BTN आउटलाइन, जो कि बूटस्ट्रैप की आउटलाइन का बटन है, ये वाला हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा रीड मोर। ठीक है, ये हमने एक कार्ड बना लिया। लाइक चेक करते हैं कि किस तरह का हमारा आउटपुट शो हो रहा है। पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें हमारा एक कार्ड जो है ये बन गया सेम एज इट इज़। अब जितने भी कार्ड्स आप रखना चाह रहे हैं ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर, आपने कार्ड को कॉपी करना है और अगेन पेस्ट कर देना है। लाइक एक चीज़ मैं चेंज करूँगा यहाँ पे, ये जो आपके कार्ड की विड्थ है इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। डिफ़ॉल्ट पे ये 100 विड्थ पे आएगा। और दूसरा ये कि हम जो हमारा ये कॉलम है इसको हम मार्जिन पास करेंगे MY-F14 ताकि ऊपर और नीचे से थोड़ी सी स्पेस जनरेट हो सके। अब मैं इस कॉलम को करूँगा कॉपी और जितनी आपको चाहिए मैं पेस्ट कर दूँगा। लाइक मैं यहाँ पे 4 टाइम इसको पेस्ट करूँगा। लाइक सी के 4 टाइम हो गए हैं, 4 दफ़ा हमने इसको पेस्ट कर लिया। देखें ये हमारी ऑल प्रोडक्ट के अंदर 4 प्रोडक्ट हमने लगा दी। ठीक है, अब आप इनके इमेजेस जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे 1 रख दिया पहली के अंदर, दूसरी के अंदर मैं इसकी इमेज चेंज कर दूँगा इमेज नंबर 2 और तीसरी के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जो इमेजेस हैं उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कर दिया और लास्ट वाले के अंदर यहाँ पे मैं 4 कर दूँगा। ठीक है, ये हमारी ऑल प्रोडक्ट्स वाला जो डिव थी उसके अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट्स को लगा लिया स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट्स आ गए। अब मैं सेव करूँगा और दोबारा से अपने पेज के ऊपर रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखें आपकी चारों प्रोडक्ट्स जो है वो आ रही हैं। किसके ऊपर क्लिक करने पे? ऑल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने। अब हम लगाएंगे लेटेस्ट के अंदर आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए वो आप यहाँ पे लगाएंगे। लेटेस्ट के अंदर आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए वो यहाँ पे लगाएंगे। मैं ये इन्हीं में से 2 को कॉपी कर लूँगा, 2 या 3 को आप कॉपी कर सकते हैं जितनी आपने लगानी हो। यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा और इनकी इमेजेस के जो पाथ है ये भी मैं चेंज कर दूँगा। लाइक यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ नंबर 4 वाली इमेज, नंबर 5 और एज इट इज़ नंबर 6। ठीक है, अब जो हमारी लेटेस्ट प्रोडक्ट वाली डिव है इसके अंदर भी हमने 3 प्रोडक्ट्स लगा ली। ठीक है, मैंने सिर्फ कॉपी करके पेस्ट किया है। अब जो आपकी लास्ट है पॉपुलर प्रोडक्ट वाली, इसके अंदर भी हम प्रोडक्ट्स लगा लेंगे। कार्ड के अंदर मैंने कॉलम्स को कॉपी करके अगेन पेस्ट कर दिया है। इसके अंदर हम इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको बेस्ट लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने सेव किया। पॉपुलर के अंदर यहाँ पे देखें 2 प्रोडक्ट्स हैं, लेटेस्ट के अंदर 3 हैं और हमारी ऑल प्रोडक्ट्स वाली टैब के अंदर 4 हैं। ठीक है, सेव किया, दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे। अब देखें डिफ़ॉल्ट पे ये आपका ऑल प्रोडक्ट्स वाली आएगी। जब मैं क्लिक करूँगा लेटेस्ट वाली के ऊपर तो लेटेस्ट वाली शो होंगी और जब पॉपुलर के ऊपर क्लिक करूँगा तो पॉपुलर वाली शो होंगी। अब देख रहे हैं ये आपका वर्टिकल आ रहा है क्योंकि हमने लेटेस्ट वाली प्रोडक्ट के अंदर और पॉपुलर वाली प्रोडक्ट के अंदर कॉलम्स लगाए हैं डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे हमने रो का यूज़ नहीं किया। तो इन सब को उठाऊँगा मैं और एक रो के अंदर शिफ्ट कर दूँगा। एक डिव लेंगे, उसको क्लास दे देंगे रो की, ताकि ये एक लाइन में आपको शो हो। ठीक है, इसके अंदर मैंने रख दिया सेम एज इट इज़। आपकी जो ये वाली डिव्स हैं पॉपुलर के अंदर जो प्रोडक्ट्स थे इनको उठाएंगे, एक डिव लेंगे, इसको क्लास दे देंगे रो की और इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, सेव किया। अब दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे। अब देखें
लेटेस्ट के ऊपर आपकी 3 प्रोडक्ट आ गई, पॉपुलर के ऊपर 2 और आर के अंदर सारी आ जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और स्टाइल करते हैं। वो क्या है कि यहाँ पे मैं इन सारी डिव्स को कोलैप्स करता हूँ जो कि हमारी टैब्स वाली हैं। लाइक ये हमारी आल वाली डिव है और ये लेटेस्ट वाली और ये पॉपुलर वाली, ये तीनों डिव्स हैं, आल वाली, लेटेस्ट वाली और पॉपुलर वाली। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी नैव्स हैं, नैव एंड टैब्स हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जो इन दोनों की पेरेंट डिव है जो कि हमने कॉल 12 के अंदर एक लेक छोड़ी हुई थी, इसको हम यहाँ पे क्लास पास करेंगे और इसको मैं पास करूँगा बीजी वाइट। बीजी वाइट क्या काम करती है, बैकग्राउंड कलर को वाइट कर देगी। तो यहाँ पे देखें बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी सी पैडिंग देंगे, लाइक P2 दे देंगे, पैडिंग 2। तो इन सब के दरमियान पैडिंग आ गई। अब उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो आपकी नैब्स हैं, इनको हम सेंटर करेंगे। वो किस तरह से कर सकते हैं आपका ये नैब्स आ रही हैं, इसका जो UL है इसको आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की क्लास पास करके इसको सेंटर में कर सकते हैं। अब देखें ये सेंटर में शिफ्ट हो गई। फिर उसके बाद जो आपका मेन कंटेंट वाली डिव है, टैब कंटेंट, जिसके अंदर सारी डिव्स आ रही हैं आपकी, जिसके अंदर सारी डिव्स आ रही हैं, टैब कंटेंट वाली डिव, इसको हम पैडिंग देंगे P4 की, ताकि ऊपर और नीचे से इसकी भी स्पेस आ सके। ठीक है, अब देखें ये P4 की आ गई। अब हम अपनी हेडिंग्स लगाते हैं, जो कि हमने इसके ऊपर अपनी हेडिंग बनाई हुई थी। इसी रो के अंदर हम एक कॉल 12 और ले लेंगे, क्लास कॉल 12, और इसके अंदर हम यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं H1 को, H1 लेंगे और इसको क्लास पार्ट्स कर देंगे टेक्स्ट हैफन वाइट, और साथ ही इसको क्लास पास करेंगे टेक्स्ट हैफन सेंटर, और फिर इसके अंदर हम अपनी हेडिंग को रख देंगे। ठीक है, ये मैंने हेडिंग लिख दी है, सेव किया। अब मैं दोबारा से अपनी फ़ाइल को ओपन करूँगा, रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देखिए हमारी हेडिंग आ गई। अब हम इसके ऊपर और नीचे से कुछ स्पेस को जनरेट करवाते हैं। मेन जो कंटेनर है इसको PY पैडिंग Y एक्सिस में पास कर दूंगा 5, और आपकी जो हेडिंग है यहाँ पे जो है हमारा हेडिंग वाला कॉलम है, इसको मैं पैडिंग पास करूँगा PY3। ठीक है, पैडिंग Y एक्सिस में 3। ठीक है, यहाँ पे आपके कार्ड्स बन गए और ये फ़िल्टर भी हो रहे हैं। अब इसको आप थोड़ा सा और, लाइक यहाँ पे जो टैब्स के ऊपर बॉर्डर आ रहा है इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, या टैब का जो कलर है इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, आपके जो टैब्स हैं वो ये हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले तो इस क्लास को टारगेट करना है, नैव लिंक को। ठीक है, नैव लिंक को हम खुद से CSS पास कर देंगे। मैंने इसे CSS के अंदर टारगेट किया नैव लिंक, और इसका कलर जो है ये हम चेंज कर देंगे। लाइक कलर हम किस तरह से रखना चाह रहे हैं, जो बॉडी को हमने कलर लगाया है यही मैं टेक्स्ट का भी कलर कर दूंगा। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे इम्पोर्टेंट का, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। और साथ ही मैं इसका फ़ॉन्ट वेट जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा, लाइक 700। सेव किया। अब मैं दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा, तब देखें आपके जो लिंक्स हैं इनका जो कलर है ये चेंज हो गया। अब हम इसका बॉर्डर जो है ये कलर चेंज करते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, आप देखें कि बॉर्डर आ किसका रहा है, ढूंढना है कि जो एक्टिव होगी उसके ऊपर बॉर्डर आ रहा है। तो हमने सिर्फ एक्टिव वाली को क्लास लगानी है, डॉट नैव लिंक, ये वाली जो क्लास है इसको टारगेट किया, और फिर हम इसके आगे लगा देंगे डॉट एक्टिव। तो इस डिव के ऊपर जो एक्टिव की क्लास है उसको टारगेट करो, और उसका जो बॉर्डर का कलर है उसको चेंज कर देते हैं। बॉर्डर कलर मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको 3 दफ़ा लगाना पड़ेगा बॉर्डर कलर, बॉर्डर, और तीसरा जो है ये वाइट क्यों लगाएंगे, और इसके साथ भी हम इम्पोर्टेंट लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको विदाउट इसके रिफ़्रेश करने के बगैर यहाँ पे चेक करवाता हूँ, Ctrl+Shift+I करके इंस्पेक्ट को ओपन किया है। अब मैं इस नैव को टारगेट करता हूँ, तब देखें ये आपकी A का टैग है जिसको बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे बूटस्ट्रैप की तरफ से, बॉर्डर कलर कुछ ग्रे टाइप का। अब यहाँ पे 3 कलर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, पहला जो होगा ये आपका टॉप के लिए है, और दूसरा लेफ़्ट राइट के लिए, और तीसरा बॉटम के लिए। ठीक है, बॉटम के लिए बॉटम की तरफ से कलर का वाइट है, और दूसरी तरफ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे 3 कलर यूज़ किए। पहला
टॉप के लिए टॉप से ब्लू हो जाए, दूसरा लेफ़्ट राइट से भी ब्लू हो जाए, और तीसरा वाइट, सिर्फ बॉटम से वाइट रहे, बाकी साइड से ब्लू हो जाए। सेव किया। अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें आपका जो ए का टैग है जिसके ऊपर एक्टिव की क्लास आ रही है उसका जो बॉर्डर है वो ब्लू हो गया। ठीक है, जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे उसका जो बॉर्डर आएगा वो ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो साथ ये वाला बॉर्डर है इसको भी आप ब्लू कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, ये जो बॉर्डर है, जो बड़ा बॉर्डर आ रहा है, ये पूरी की पूरी यूएल को बॉर्डर आ रहा है, तो आपने यहाँ पे यूएल को टारगेट करना है। यूएल को क्लास मिली हुई है नैव टैब्स की, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको टारगेट करूँगा डॉट नैव टैब्स, और इसका भी मैं बॉर्डर कलर कर दूँगा बॉर्डर हाइफन कलर, और इसका कलर भी हम ब्लू कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ भी आप इम्पोर्टेंट का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सेव किया। अब देखें आपका जो यूएल है इसके ऊपर बॉर्डर का कलर भी ब्लू हो गया, और जो आपका एक्टिव वाला टैब है इसके ऊपर भी ब्लू हो गया। अब देख रहे हैं जैसे मैं दूसरी एलआई के ऊपर हावर करता हूं तो अभी भी हमारा जो ग्रे कलर वाला बॉर्डर है वो भी आ रहा है। इसको भी आपको रिमूव करना होगा। वो किस तरह से करेंगे कि आप हावर के ऊपर भी कलर को सेट करेंगे। मैं दोबारा से डॉट नैव लिंक को टारगेट करूँगा और इसका हावर इफेक्ट भी लगाऊँगा, हावर इफेक्ट। और हावर इफेक्ट के अंदर क्या हो कि यही कलर जो हमने बॉर्डर का लगाया हुआ है हावर करने के ऊपर भी यही कलर बॉर्डर का आना चाहिए। सेव किया। अब मैं दोबारा से रिफ्रेश करूँगा, हावर करने के ऊपर भी ब्लू कलर हमारा आ रहा है और एक्टिव करने के ऊपर भी ब्लू कलर आ रहा है। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।